बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट, मेरे प्राणधन श्री बाबा जी महाराज, मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम सब वार्षिक संत सम्मेलन में आए हैं। साल के बाद संत त्रिलोकपुरी जी के पुरुषार्थ से इस धरा पर संतों का आगमन होता है। और एक कृपा की बात मैंने देखी बड़े नजदीक से। ये मेरे ख्याल 5वां प्लाट है जहां सत्संग हो रहा है। आज से पहले 4 प्लाट और थे, वहां कोठियां बड़ी पड़ी। अब मेरी नीयत थोड़ी माड़ी हुई है कि ये ऐसे ही रहे, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि संगत तो उतनी ही है, लेकिन सब बैठे हैं। क्योंकि बैठने में जो आनंद है वो खाने में नहीं है। आधे खाने में बैठे होते थे, आधे ऊपर बैठे होते थे, आधे गली में, आधे किसी के घर। आज सारे मिलकर बैठे हैं। कोशिश करो आप भी दुआ करना, इस प्लाट के मालिक को परमात्मा इतना दे कि इसकी इसको जरूरत ना पड़े। ताली लगा। यहाँ पर सत्संग होते रहे, सुख दुख में काम आए सबके। नाम उसी के रहे, हमें नहीं चाहिए। तो ये सतगुरु की कृपा है, धन्यवाद है उस प्लाट मालिक का जिसने, क्योंकि ऐसे देता भी नहीं ना कोई, बड़ा दिल चाहिए, है ना। ये भी मालिक की कृपा है। ये कृपा हम सब पर बनी रहे, हम इसी तरह अपने बाबा के साथ आते रहे। क्योंकि बाबा है तो इस महफिल में जान है, वरना सब संसार। नजर नहीं आता इसके बाद। जहां पर आस्था जुड़ जाती है, जहां पर प्रेम जुड़ जाता है, जहां पर ये एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का कोई मालिक है, वहीं पर सजदा किया जाता है। और आज आप सब सजदे कर रहे हैं, इस मालिक के गुणानुवाद सुन रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि फकीरों के जो आशीर्वाद हैं वो खाली नहीं जाते, वो परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि उनको मालूम होता है कि मेरा कौन सा शिष्य किस काम आ सकता है। यूं ही वो ना तो नाम देते हैं ना काम देते हैं, वो सोच कर देते हैं। जो हमें आगे का रास्ता दिखाए उसे क्या कहते हैं? आगम। और जो अंधेरा मिटाए उसे क्या कहते हैं? ये 2 हीरे वो हमें देकर गए। और इन दोनों हीरों की वजह से हम सब की अंगूठियां चमक रही हैं, वरना कौन किसको डालता है। ये मेरे सतगुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद है, लीला है गुरुदेव की। श्री स्वामी जी महाराज जब भ्रमण पर जाया करते थे तो शारीरिक अवस्था तो सबकी होनी है। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं कम जाऊंगा। तो कुछ भक्त लोग अलवर से आए। उन्होंने आकर के, एक माता थी उसमें, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग हैं आज भी यहाँ बैठे हैं, उनके बात करने का भाव, उनके बात करने का जो ढंग है
वो आज के बच्चों में नहीं आ सकता, भले पीएचडी करी होगी, क्योंकि वो इतने प्रेम से बात करते थे, उनकी हर बात दिल को लगती थी। एक माता ने प्रार्थना की, स्वामी जी ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ? श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों मैं आऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं, मैं अपने ही रूप में अपने से बाबा को भेजूंगा। देख लो, जब तक ये नहीं आए थे महफिल में शान नहीं आ रही थी। मैं भी कहे जा रहा था बोले जाओ, वो भी बेचारे बोले जा रहे थे। जब आकर बैठे गुलजार हो गए। बोलने वालों से पूछ लो, बोला तो फिर टाइम है, लेकिन मन वहीं जुड़ा था कि बाबा जी कब आए। दुआ कीजिए आप सब मिलकर, मेरे बाबा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबसे पहले यहां आकर बैठे, ताकि हम सब का दिल, हम सब की आत्मा उनके चरणों में जुड़कर जो प्रार्थना करेगी वो कबूल हो जाए। जिंदगी है तो सब कुछ है, और हमारी जिंदगी ही आपसे है। जिंदगी है तो सब कुछ है, और हमारी तो जिंदगी ही आपसे है, वरना हमें तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। कोई जानता है आज से पहले है? तेरे नाम से हम हैं, तेरे नाम से ही जीना जी चाहते हैं। एक छोटी सी बात कहकर समय को देखते हुए, एक संत से एक राजा ने 3 सवाल किए। कि ऐ संत जी, आप बहुत ज्ञान देते हो, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर आपने उनका सही उत्तर दे दिया तो मैं आपको गुरु मान लूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। अब संत जी ने कहा कि देखो भाई, सवाल जवाब तर्क वितर्क ये संतों का काम नहीं है। संतों का काम तो आपको राह दिखाना है, और वो दिखाएंगे, चलो ना चलो आपकी मर्जी। लेकिन वो राजा था, कहने लगा नहीं महाराज, मेरे सवालों का जवाब तो आपको देना होगा। संत दयावान थे, सोचा कि चलो किसी बहाने ही सही इसका कल्याण होना चाहिए। बोले कि पूछो क्या सवाल हैं आपके। उन्होंने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल कि आपका ये जो भगवान है, ये जो ठाकुर है, एक है या अनेक है। दूसरा सवाल कि ये रहता कहां है, और तीसरा सवाल कि ये करता क्या है। संत ने कहा कि बेटे, तूने 3 सवाल पूछे हैं कि आपका परमात्मा एक है या अनेक है, कि न जाने कितने रूप वो लेकर के आते हैं, कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे, कितने आश्रम बन गए, सब पर मूर्त जुदा जुदा है, मंजिल एक है, उपदेश एक है, तो फिर परमात्मा 2 कैसे हुए? परमात्मा भी एक है। नहीं महाराज सिद्ध करो। संत ने कहा कि मणियां मंगाओ। राजा ने मणियों का थाल मंगाया, बोला अब इस मणियों को गिनो। राजा ने मणि को उठाया, गिना, 1
साइड में रखा, दूसरी उठाई तो कहता है 2। संत ने रोक दिया, रुको, ये 2 कैसे? एक। राजा बोला महाराज एक वो पड़ी है, एक मेरे हाथ में, तो 2 हो गई ना। इनका नहीं, मणि एक है, 2 तो तुम बना रहे हो, मणि तो एक है, ये 2 कैसे हो सकती हैं? 2 तो तुमने बनाई हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर तो एक है, परमात्मा तो एक है, नंगली निवासी भगवान तो एक है, जुदा तो हम हुए हैं। हमने उनके कितने रूप बना दिए। लेकिन चाहे धर्म कोई भी हो, ईश्वर एक है, और वो है आपकी आत्मा, जिस आत्मा के कल्याण के लिए हम बाबा के चरणों में बैठे। राजा हैरान कि बात तो संत जी ठीक कह रहे हैं। दूसरा सवाल कि वो रहता कहां है? संत ने कहा कि एक दूध का कटोरा मंगाओ। दूध का कटोरा मंगाया गया। संत ने दूध का कटोरा एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में उसमें उंगली घुमाने लगे। अब राजा देख रहा है, पूछ बैठा कि संत जी ये क्या कर रहे हो? बोला कि मैंने सुना है इस दूध के अंदर मक्खन है और मैं मक्खन ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े विद्वान हो और दूध में मक्खन ढूंढ रहे हो, इसके लिए तो एक तरीका है, उस तरीके को अपनाना पड़ेगा। पहले इस दूध को जमाना पड़ेगा, इसको दही बनाना पड़ेगा, फिर इसका मंथन करना पड़ेगा, तब जाके मक्खन निकलेगा। तो संत ने कहा ये तेरे दूसरे सवाल का जवाब है कि ईश्वर हमारे भीतर रहता है और हमें इसके लिए गुरु बनाना पड़ेगा और गुरु के शब्द से इस आत्मा को मथना पड़ेगा, तब जाकर पता लगेगा ईश्वर कौन है। बाद में तर्क यही निकलेगा कि मैं खुद ही ईश्वर हूं, मेरे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। अब तीसरा सवाल था कि वो करता क्या है? संत ने कहा आप राजा हो, आप ऊपर बैठे हो, मुझे नीचे बिठा रखा है, ये कोई तरीका है पूछने का? बताने वाला ऊपर बैठता है, पूछने वाला नीचे बैठता है। राजा ने कहा फिर अब क्या करूं? बोले आप नीचे आओ, मैं ऊपर बैठूंगा। राजा नीचे बैठ गया, संत जी ऊपर बैठ गए। 5 मिनट बीत गए, संत जी कुछ बोले नहीं। राजा ने कहा महाराज मेरे सवाल का जवाब तो दो। कहने लगा यही तेरे सवाल का जवाब है, वो जब चाहे जिसको चाहे नीचे बिठा सकता है, वो जब चाहे जिसको चाहे ऊंचा बिठा सकता है। तो मेरे सतगुरु के प्यारो, आप सब आज ऊंचे बैठे हो, क्योंकि इसकी शरण से ऊंचा कोई आसन नहीं है। जिसको ये आसन नसीब हो गया है उसकी तो बल्ले बल्ले है। कहते जे मैं वेखा अगुण अपने, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं रंग तेरी, वेख लै उन्दी पिया बल्ले बल्ले। इन्हीं भावों के साथ प्रार्थना करता हूं परम श्रद्धेय परम आदरणीय अपने प्राण धन बाबा जी महाराज जी के चरणों में।